हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ हीजन फैन फिक्शन हिडन मार्क्स ब्यूटी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि यीबो को जैन की सच्चाई पता चल गई थी। उसे जैन का पास्ट भी पता चल गया था कि वो क्यों अपने फेस पर मास्क पहनता है और कार्लो ने उसके साथ क्या किया था। जब यीबो को ये पता चला तो वो बहुत गुस्से में हुआ। उसके बाद यीबो ने डिसाइड किया कि वो जैन को लेने के लिए वहाँ जाएगा। और इस टाइम वो कार्लो के घर के सामने खड़ा हुआ था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को काम डाउन करता है और घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही यीबो घर के अंदर जाता है तो एक गर्ल वहाँ खड़ी हुई थी। जैसे ही वो यीबो को देखती है तो वो उन्हें वो करती है और बोलती है कि सर, आपका बड़े सर वेट कर रहे हैं मिलने के लिए, आप अंदर आ सकते हैं। इसके बाद ही वो घर के अंदर जाता है। वो गर्ल जैसे ही अंदर जाती है तो वो यीबो को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है, सर यीबो सर आ चुके हैं। इसके बाद कार्लो के डैड पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो यीबो की ओर देखते हुए एक स्माइल करते हैं और यीबो के पास आते हैं और उससे हैंडशेक करते हुए बोली, यीबो कितनी बड़ी हो गई हो तुम, मैंने तो तुम्हें बहुत छोटा सा देखा था। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ आए मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे आने की इन्फॉर्मेशन दी थी। वो तो चाहते थे कि तुम होटल में रहो, लेकिन मैंने ही कहा कि नहीं, वो यहाँ घूमने आया है तो वो होटल में कैसे रह सकता है, वो यहाँ रहेगा मेरे पास। मेरा बेटा भी तो तुम्हारे घर रहा था ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद ही वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसे जैन के बारे में पता लगाना सबसे इम्पोर्टेंट था। इसीलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उनके साथ वहीं बैठ जाता है। इसके बाद ही वो घर के चारों ओर देखने लगता है। जल्दी से यीबो ने कहा कि अंकल, कार्लो कहाँ है? वो दिख नहीं रहा। क्या वो मुझसे मिलने नहीं आया? वहाँ पर तो मैंने उसका ख्याल रखा था, क्या वो यहाँ मेरा ख्याल नहीं रखेगा? ये बोलकर वो कार्लो के डैड की ओर देखने लगता है। तभी कार्लो के डैड ने कहा कि ओह सॉरी बेटा, मैं अभी उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ। वो इतनी जल्दी हुआ सब, मुझे उसे बताने का टाइम ही नहीं मिला। मैं अभी उसे फ़ोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। वो वैसे यही है, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा। ये बोलकर कार्लो के डैड अपना फ़ोन निकालते हैं और वो कार्लो को फ़ोन मिला देते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ कार्लो एक रूम के अंदर बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो बहुत ही घूर घूर के बेड की ओर देख रहा था। बेड पर जैन सोया हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और वो नींद में लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैन बेहोश हो, और वहीं कार्लो उसे घूर घूर कर देख रहा था। कार्लो जैन को ही कब से घूरे जा रहा था और जैन के फेस पर अब मास्क नहीं था। उसके फेस पर काफ़ी चोटें लगी हुई थीं और उसके सिर से थोड़ा ब्लड भी लगा था और वहाँ पर एक पट्टी बंधी हुई थी। कार्लो कब से जैन को घूरे ही जा रहा था। इसके बाद कार्लो देखता है कि जैन को होश आ रहा है। ये देखने के बाद कार्लो भागकर जैन के पास आता है और उसके पास वहीं बैठकर उसे पकड़ते हुए बोला, जैन जैन तुम ठीक हो ना? बेबी तुम ठीक हो ना? तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो और न ही तुम्हें मैं जाने दूंगा। तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो बेबी। मैंने तुम्हें कहा था ना पहले ही, तुम्हारी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। देखो तुम मेरी बात मान लेते तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। हम आराम से रह सकते थे ना। जैन अपनी आइज़ ओपन करता है और उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी जिसे वो समझने की कोशिश कर रहा था। जैन धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करके देखता है तो उसके सामने जो शख्स था उसे देखकर जैन बहुत बुरी तरह से डर गया था। जैन जल्दी से बेड से खड़ा होता है और बेड से उतरकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार्लो ने जैन को पीछे से पकड़ा और उसे पकड़कर बेड पर फेंक दिया। और वो बेड के ऊपर आते हुए बोला, जैन मैं तुम पर अब तक तो सिर्फ फोर्स यूज़ नहीं कर रहा था। अगर तुमने ऐसा ही दोबारा किया तो फिर देखना तुम्हारा मैं क्या हाल करता हूँ। बेबी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो जो होना है वो तो होगा ही, तो ये सब करना बंद करो और चुपचाप मेरी बात मान लो। ये बोलकर कार्लो बेड के ऊपर आने लगता है और जैन से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। इससे पहले कि कार्लो जैन को टच कर पाता उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। कार्लो जल्दी से फ़ोन निकालता है और बोलता है कि इन सबको मुझे इसी टाइम ही डिस्टर्ब करना होता है। ओह गॉड, मैं कितना इंपॉर्टेंट काम करने वाला था। इसके बाद वो फ़ोन निकाल कर देखता है तो फ़ोन उसके डैड का था। कार्लो गुस्से में बोला, ये डैड को और कोई काम नहीं है क्या? न तो खुद कोई काम करते हैं और न ही मुझे करने देते हैं।
इसके बाद वो गुस्से में अपना फ़ोन पिक करता है और बोलता है, डैड आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है मैं कितना इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा था, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया और मेरा सारा मूड भी ख़राब कर दिया। बोलिए अब जल्दी से क्या है? कार्लो के डैड बोले, कार्लो शांत हो जाओ, तुम यहाँ आओ, तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हें किसी से मिलवाना है तो जल्दी चुपचाप यहाँ आ जाओ, जो कर रहे हो वो बाद में करना। कार्लो ने कहा, डैड मैं नहीं आऊँगा। आप जानते हैं क्यों? कार्लो के डैड ने कहा, कार्लो यहाँ पर वांगी वो आया हुआ है, वो तुमसे मिलने के लिए आया है और यहाँ तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, चुपचाप जो भी कर रहे हो उसे बंद करो और यहाँ आओ। जैसे ही कार्लो ने ये सुना कि ईवो यहाँ आया हुआ है, उसने कहा, क्या डैड ईवो? वो यहाँ क्या कर रहा है? वो कर क्या रहा है यहाँ? मैंने उसे नहीं बुलाया। और वो तो गॉड डैड ये सब क्या हो रहा है? ठीक है मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर कार्लो वहाँ से जाने लगता है। जैन ने जैसे ही ईवो का नाम सुना तो वो बोलता है, क्या क्या ये ईवो सच में यहाँ है? ईवो यहाँ है? ये सोच कर ही जैन जल्दी से वहाँ से खड़ा होता है और वो गेट की ओर जाने लगता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि नहीं, वो यहाँ क्या करेगा? नहीं हो सकता है किसी और का नाम हो। नहीं, वो यहाँ कैसे आ सकता है? कार्लो गेट के पास ही रुक जाता है और जैन की ओर मुड़कर देखता है, जो अभी गेट की ओर ही देख रहा था। कार्लो अपने फेस पर एक डेविल से स्माइल लेकर आता है और जैन की ओर देखता है और बोलता है, बेबी मेरा वेट करना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। आने के बाद हम हमारी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करेंगे। ये बोलकर वो एक स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और जैन को ये सब डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। जैन को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो क्या करे और उसे डर भी लग रहा था। जैन ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा। नहीं, पर अब पता नहीं ये क्या करेगा, वो खुद मैं क्या करूँ। इसके बाद जैन रूम के अंदर इधर से उधर चेक करने लगता है, यहाँ से भागने के लिए उसे कुछ तो मिल सकता है जिससे वो यहाँ से निकल सके, यहाँ कुछ तो ऐसा होगा। यही सोचकर जैन पूरे रूम के अंदर चीज़ें ढूंढने लगता है और वहाँ दूसरी तरफ वो कार्लो के डैड के साथ वहीं बैठा हुआ था और उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था ना कि वो बता नहीं सकता। अगर कार्लो उसके सामने होता तो अब तक वो जिंदा ही नहीं होता। ये बहू पर किसी तरह से अपने आप को शांत कर रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे शांत रहने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे नहीं पता कि इस वक्त जैन कहाँ है। सबसे पहले उसे जैन को ढूंढना होगा। यही सोच कर वो अपने आप को शांत कर लेता है। इसके बाद कार्लो जैसे ही वहाँ आता है वो बोलता है, हे ईवो तुम यहाँ क्या कर रहे हो डूड? ये सुनने के बाद ईवो की नज़रें जैसे ही कार्लो पर पड़ती हैं, ईवो अपनी जगह से उड़ जाता है और वो अपनी आइज़ से ही कार्लो को मार डालेगा, ऐसे उसकी आंखें लग रही थी। उसकी आंखों में इतना गुस्सा नज़र आ रहा था। लेकिन ईवो कार्लो की ओर आगे बढ़ने लगता है। कार्लो ईवो की ओर ही देख रहा था और वो बोल रहा था, हे ईवो बताओ ना क्या कर रहे हो यहाँ? हे बताओ ना। ईवो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो गुस्से में कार्लो की ओर बढ़ रहा था। ईवो कार्लो के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था और ईवो अपना हाथ कार्लो के नेक पर रखता है और उसे वहाँ थोड़ा सा प्रेस करता है, मानो वो अभी कार्लो के नेक को ही उसकी बॉडी से अलग कर देगा। इस तरह से वो उसे देख रहा था। फिर वो अपने आप को शांत करता है और बोलता है, ईवो अभी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले तुम्हें ढूंढना होगा कि जैन कहाँ है, वरना मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊँगा। शांत हो जाओ। वो अपने आप को किसी भी तरह से शांत करता है। इसके बाद कार्लो के डैड ने कहा, तुम बैठकर बातें करो, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। कार्लो तुम ईवो का ख्याल रखना, ठीक है, और इसे अच्छे से ट्रीट करना, वरना देखना तुम। कार्लो ने कहा, हाँ डैड मैं इसे अच्छे से ट्रीट करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद कार्लो के डैड वहाँ से चले गए। ईवो कार्लो की ओर देख रहा था, तभी उसके माइंड में कुछ आता है और वो बोला, हे कार्लो मैं यहाँ हैंग आउट करने आया हूँ, चलो ना हम बाहर जाकर कहीं ड्रिंक करते हैं। क्या मुझे दिखाओगे नहीं यहाँ बेस्ट वाइन मिलती है या नहीं? कार्लो ईवो की ओर देखते हुए बोला, ईवो हम मॉर्निंग को चलेंगे, मुझे इस वक्त काम है। ये बोलकर कार्लो वहाँ से जाने लगता है। ईवो ने कहा, हे कार्लो रुको, ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं यहाँ के लिए हैंग आउट करने आया हूँ और मुझे यहाँ देखना है कि यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं या नहीं, मुझे हैंग आउट करना है, तुम तो जानते ही हो। ये बोलकर ईवो कार्लो की ओर देखने लगता है। कार्लो वहीं पर रुक जाता है और वो मुड़कर ईवो की ओर देखता है।
और बोलता है, ईवो क्या तुम सच में यहाँ हैंग आउट करने आए हो? ईवो ने कार्लो की ओर देखा और एक स्माइल किया और बोला कि हाँ, मुझे यहाँ हैंग आउट करना था क्योंकि वहाँ मेरे ब्रदर मुझ पर नज़र रखते हैं और मैंने सुना है कि कोरिया में बहुत ब्यूटीफुल और हॉट गर्ल्स होती हैं। ये बोलकर वो कार्लो की ओर देखने लगता है। कार्लो अपने फेस पर एक स्माइल लेकर आता है और वो बोलता है कि हाँ, यहाँ की गर्ल्स बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, तो फिर चलो मैं तुम्हें आज दिखाई देता हूँ। ये बोलकर वो ईवो को वहाँ से लेकर जाता है। वो दोनों घर से बाहर आते हैं और कार्लो ईवो को अपनी कार में बैठने के लिए बोल देता है। इसके बाद ईवो और कार्लो वहाँ से ड्राइव करने लगते हैं। कार्लो ईवो को लेकर एक बार में आ गया था। जैसे ही कार्लो और ईवो बार के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैसी तरीके से लोग बैठे हुए हैं। कोई किसी को किस कर रहा था, कोई किसी के गले लगे हुए था। वो इसी तरह से यहाँ पर सब चीज़ें दिख रही थी, कोई डांस कर रहा था। तभी एक गर्ल ईवो के पास आती है और वो बोली, ओह वाह, तुम तो बहुत हॉट हो, क्या तुम आज मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे? ये बोलकर वो गर्ल ईवो की ओर देखने लगती है। तभी कार्लो पीछे मुड़ता है और बोलता है, वाह ईवो, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हो। आते ही तुम्हें तो यहाँ पार्टनर भी मिल गया। हाँ, ईवो एक डेविल सी स्माइल देते हुए बोला कि हाँ, क्यों नहीं, ऑब्वियसली मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। ये बोलकर वो उस गर्ल की ओर देखता है और उसके फेस पर अपने हाथ को लेकर जाता है और बोलता है, तुम्हें मुझे सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल होगा, तो प्लीज़ जाओ यहाँ से, तुम मेरे टाइप की तो बिल्कुल नहीं हो। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है। कार्लो ने कहा, ओह वाह, तुम्हें पता है ये यहाँ की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक गर्ल है। मैं अक्सर इस बार में आता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत अमेजिंग भी है। मुझे लगता है एक बार तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए ईवो। ईवो कार्लो की ओर देखते हुए बोला कि नहीं, वो मेरे टाइप की नहीं है, वो मुझे हैंडल नहीं कर पाएगी। ये बोलकर वो कार्लो की ओर देखता है। इसके बाद कार्लो ने कहा कि चलो हम ड्रिंक्स करते हैं। इसके बाद ईवो और कार्लो दोनों ही एक जगह बैठी हुई थी बार काउंटर पर और ईवो बार काउंटर से बोला कि यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाइन बनाओ। ये बोलकर वो बार काउंटर पर जो बॉय खड़ा हुआ था उसकी ओर देखता है। उसने कहा कि जी सर, मैं अभी रेडी करता हूँ। इसके बाद ईवो बार में सभी लोगों की ओर देखने लगता है। कार्लो ईवो की ओर देखते हुए बोला, हे ईवो, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? ईवो ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। तभी कार्लो के कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं। वो सब ईवो के साथ वहीं बैठ जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। ईवो उन सभी को बहुत बुरी तरह से ड्रिंक करवा देता है। इसके बाद ईवो जानबूझकर कार्लो को देखते हुए बोला, हे गाइस, तुम्हें पता है यहाँ से ज़्यादा ब्यूटीफुल तो चाइना की गर्ल्स हैं, यहाँ तो कुछ खास भी नहीं है। वो ये बोलकर कार्लो की ओर देखने लगता है। कार्लो ने कहा, क्या यहाँ ब्यूटीफुल गर्ल्स नहीं हैं? यहाँ कितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, तुम किसी के साथ भी जा सकते हो। ये सब वो ड्रिंक हालत में बोल रहा था। इसके बाद ईवो ने कहा, क्या कहा तुमने? सुंदर, इन्हें तुम ब्यूटीफुल गर्ल्स बोलते हो? कोरिया की गर्ल्स से तो ज़्यादा चाइना की बॉयज़ ब्यूटीफुल हैं। इससे बेटर तो मैं उन्हीं के साथ नाइट स्पेंड कर लूँ। ये बोलने के बाद कार्लो ने कहा, ओ मैं भूल गया था, मेरा बेबी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैंने कितनी मुश्किल से उसे ढूंढा था। वो आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, मेरा बेबी मेरा इंतज़ार कर रहा है, आज तो मुझे उसके साथ नाइट स्पेंड करनी थी, मैं भूल गया। ये बोलकर कार्लो खड़ा होने की कोशिश करता है। ये सुनने के बाद ईवो को बहुत गुस्सा आता है। ईवो ने कार्ला का कॉलर पकड़ा और वो उसे वहाँ से ले जाने लगा और बोला, हे गाइस, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ, ये बहुत ड्रिंक हो गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ले जाओ इसे, और वो भी और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। सभी की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, उन्हें होश ही नहीं था। ये वो कार्लो को लेकर बाहर आता है और वो उसे जल्दी से गाड़ी के अंदर धक्का देता है। ये देखने के बाद कार्लो ने कहा, ये वो क्या कर रहे हो तुम? मुझे मुझे मेरे बेबी के पास जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ये वो ने कहा कि हाँ, क्या नहीं, मैं तुम्हें उसी के पास लेकर जा रहा हूँ। कार्लो ये बोलकर वो भी कार के अंदर बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। ईवो कार्लो को लेकर घर आता है। ईवो जल्दी से कार्लो को वहीं सोफे पर फेंक देता है और उसकी ओर देखते हुए बोला, कार्लो, तुम मुझे बताओगे तुम्हारा बेबी कहाँ है? मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाता हूँ, उसके बाद तुम जो चाहे वो कर लेना। कार्लो ने कहा, क्या क्या सच में तुम मुझे वहाँ लेकर जाओगे? ईवो ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद कार्लो ने कहा, वो मेरे रूम में है, मुझे जाना है उसके पास। ईवो ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं।
इसके बाद वो एक मेड को बुलाता है। ईबो ने कहा इसका रूम कहाँ है? मेड ने कहा कि सर वो ऊपर है। ईबो ने कहा कि ठीक है, मुझे इसकी रूम के पास ले चलो। वो मेड ने कहा जी जी सर। इसके बाद ईबो कार्लो को अपने शोल्डर्स पर कैरी करता है और उसे उसके रूम की ओर ले जाने लगता है। ईबो को ये सब करना पड़ रहा था क्योंकि घर के बाहर बहुत ही ज़्यादा बॉडीगार्ड्स थे। उसे सबसे पहले जैन को चेक करना था वो सही है या नहीं, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। इसके बाद ईबो कार्लो को लेकर उसके रूम के बाहर आता है और मेड से बोलता है कि तुम जाओ। और वहाँ दूसरी तरफ जैन रूम के अंदर बैठा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने पूरे रूम को चेक किया लेकिन उसे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वो बहुत परेशान हो रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। जैन रूम के एक कोने में बैठा हुआ था और वो बार बार डोर की ओर देख रहा था और उसने खुद को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। उसे डर लग रहा था कि कार्लो कब आए और न जाने वो क्या करेगा। पूरी तरह से जैन ने अपने आप को कसकर पकड़ा हुआ था। तभी उसे डोर बाहर से खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही उसे ये सुनाई दिया, जैन ने अपने आप को बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया और वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। ईबो जल्दी से डोर को ओपन करता है और वो अंदर आता है। जैन ने ऊपर नहीं देखा, उसे डर लग रहा था। वो बस और भी बुरी तरह से अपने आप को पकड़ लेता है। ईबो जल्दी से रूम के अंदर आता है और उसने कार्लो को वहीं नीचे गिरा देता है और वो जल्दी से डोर को बंद करता है। जैसे ही कार्लो नीचे गिरा, उसे दर्द हुआ। वो बोला, "ये क्या हुआ?" ईबो ने कार्लो को पकड़कर जल्दी से बेड पर फेंक दिया। ईबो अभी भी चारों तरफ रूम के देख रहा था, उसे जैन नहीं दिख रहा था। फिर ईबो की नज़रें एक कोने के अंदर पड़ती हैं जहाँ एक पर्सन बैठा हुआ था। उसे सर पर चोट लगी हुई थी जहाँ पर बैंडेज बंधी हुई थी। ईबो उस पर्सन की ओर ही देखने लगता है और वो फिर सुनता है कि वो इंसान रो रहा है। ईबो जल्दी से उसकी ओर जाता है और वो इंसान अपने आप को और भी टाइटली होल्ड कर लेता है। ईबो ने धीरे से कहा जैन। जैसे ही जैन ने अपना नाम सुना और फिर उसने उस वॉइस पर ध्यान दिया, उसे ये वॉइस बहुत फेमिलियर सी लग रही थी। ईबो जैन को ही देख रहा था और जैन धीरे धीरे अपना फेस ऊपर कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था लेकिन उसे अपना नाम बोलते हुए वो आवाज़ बहुत फेमिलियर लग रही थी, इसीलिए उसने जल्दी से अपना फेस ऊपर किया। जैसे ही जैन ने ऊपर देखा, वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और भागकर वो ईबो को हग कर लेता है। जैन की आंखों से आंसू गिर रहे थे और ईबो के भी। ईबो जैन को टाइटली होल्ड कर लेता है और बोला जैन शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्लीज़ प्लीज़ रो मत जैन, मैं हूँ ना, तुम रो क्यों रही हो, मैं हूँ तुम्हारे पास। ईबो जैन को शांत कर रहा था और जैन ईबो को बिल्कुल ही इस तरह से पकड़ रहा था जैसे मानो वो उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता हो। इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था और इस वक्त ईबो उसके पास था। उसे ईबो की बाहों के अंदर बहुत सेफ फील हो रहा था और वो इसी तरह से ईबो को कुछ देर तक होल्ड किए रखता है। ईबो ने कहा जैन जैन मैं यही हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जैन जैन हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है, रो मत, प्लीज़ शांत हो जाओ। जैन बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। ईबो ने जैन के फेस को अपने दोनों हाथों में लिया और बोला जैन तुम रोते हुए बहुत गंदे लगते हो, प्लीज़ रो मत, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ईबो जैन को शांत करता है। जैन ने कहा मुझे यहाँ से ले चलो ईबो, ईबो मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बोलकर जैन फिर से ईबो को टाइटली हग कर लेता है। ईबो ने कहा जैन जैन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। जैन प्लीज़ मेरी तरफ देखो, ठीक है, और डरना बंद करो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, चलो मेरे साथ। लेकिन जैन तो ईबो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, उसे बहुत बुरी तरह से पकड़े रखता है। ईबो ने कहा जैन जैन मैं हूँ ना, प्लीज़ शांत हो जाओ। ईबो जैन को शांत करने के अंदर लग जाता है। कुछ टाइम तक वो जैन को बहुत ही टाइटली होल्ड किए रखता है। कुछ टाइम के बाद वो देखता है कि अब जैन शांत हो चुका है। उसने जैन को वही अच्छे से बैठाया और बोला जैन मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, प्लीज़ रोना बंद करो। वो जैन के गिर रहे आंसू को वाइप करता है। जैन ईबो की ओर ही देख रहा था।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ गाइज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करें। अगर आप लोग लाइक ही नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा आप लोगों को फैन फिक्शन पसंद आ रहा है या नहीं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर देखते हैं तो बहुत कम लोग वीडियोज़ को लाइक करते हैं। प्लीज़ एवरीवन वीडियो को लाइक किया करें एंड बाय बाय एवरीवन।